again to your very own channel Drup. Before I start, I would like to thank you all for giving me so much of love and support. We have finally reached a mark of 500 subscribers, students. तो थोड़ा डांस तो बनता है yo. So thank you all again for giving me so much of love and support and keep spreading it, students. So today we are going to talk about part 2 of chapter transpiration. पहले पार्ट में क्या किया? Definition किया, एक्सपेरिमेंट किए 2 to prove that ट्रांसपिरेशन होता है, फिर 4 एक्सपेरिमेंट किए टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन और सिंपली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. उसके बाद में किया 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, स्टोमैटल, क्यूटिकल, लेंटिक्युलर. स्टोमैटल, लेंटिकल एंड क्यूटिकल का लोकेशन एंड फंक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग द चैप्टर. नाउ द नेक्स्ट part that we are going to talk about is factors affecting rate of transpiration. There are external factors and there are internal factors. पहले internal factor ले लेते हैं because वो एक ही है. Internal factor is the water content in the plant, students. So प्लांट में अगर पानी होगा तो वो बाहर देगा, अगर प्लांट में पानी नहीं होगा फिर बाहर जाए जितनी गर्मी हो जितना सनलाइट हो फर्क पड़ता नहीं है. सो द ओनली इंटरनल थिंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपिरेशन इज वाटर, स्टूडेंट्स. सो वाटर कंटेंट इन दी प्लांट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सटर्नल फीचर्स. याद रखना है CST, वाह वाह, CST क्या जगह है, CST वाह. CST वाह, C से है अपना कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा. That means they both are directly proportional to each other. मतलब अगर एक फैक्टर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा भी बढ़ेगा, एक फैक्टर घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा. This is called directly proportional to each other. ये कब तक चलेगा और क्यों ऐसा होगा? जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा सो फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू इंक्रीज. कार्बन डाइऑक्साइड इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑलरेडी पता है. तो स्टोमेटा विल बिकम वाइड ओपन ताकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आते जाएगा. अगर मेरा स्टोमेटा वाइड ओपन है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो आएगा ही आएगा. तो मैंने ये दरवाजा खोला, ये दरवाजे में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, दरवाजा स्टोमेटा है. बट बिकॉज दरवाजा खुला हुआ है वाटर कैन गो आउट, मतलब ट्रांसपिरेशन उतना बढ़ेगा. ये कब तक चलेगा? जब तक मेरा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर इज 0.05, स्टूडेंट्स. At 0.05% carbon dioxide starts acting like a pollutant, students. So carbon dioxide 0.01 से 0.02 हुआ, ट्रांसपिरेशन बढ़ा, 2 से 0.3 और बढ़ा, 0.4 पर 5 में आते आते 0.05% जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ पोल्यूटेंट. पोल्यूटेंट हुआ तो स्टोमेटा, प्लांट को नहीं चाहिए कि पोल्यूटेंट अंदर आए, सो इट इज गोइंग टू क्लोज द स्टोमेटा. अगर स्टोमेटा ही बंद हो गया तो ट्रांसपिरेशन विल बी हाईली रिड्यूस, स्टूडेंट्स, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस स्टोमेटा से ही तो होता है. ये फैक्टर थोड़ा सा कनिंग फैक्टर है, सो एग्जाम में ये फैक्टर लिखना अवॉइड करेंगे. बट एक्सप्लेनेशन तो पता चल गया. कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अंटिल 0.05, स्टूडेंट्स. 0.05 में क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज है, ट्रांसपिरेशन इज हाईली रिड्यूस्ड. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया है ना? एक फैक्टर बढ़ा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो दूसरा भी उसके साथ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा. इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी लेते हैं सनलाइट एंड टेम्परेचर. सनलाइट जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना वाइड ओपन स्टोमेटा, जितना वाइड ओपन स्टोमेटा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन. तो सनलाइट जितना बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन भी उतना बढ़ेगा. दैट मीन्स दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बढ़ेंगे तो दोनों साथ में बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों साथ में घटेंगे. टेम्परेचर, ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पता चल गया.
तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन. दैट मीन्स दे बोथ आर, आई होप यू नो इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. फिर आता है विंड वेलोसिटी. मतलब अब मेरी जो विंड है वो फटाफट फटाफट ब्लो हो रही है या आराम आराम से ब्लो हो रही है, इसका ट्रांसपिरेशन के साथ क्या लेना देना है. लेट्स सी. वार्म एयर आई, मैं प्लांट हूँ, वार्म एयर को मैं क्या करूँगी, कूल करूँगी. कैसे करूँगी, ट्रांसपिरेशन से. सो मैं ट्रांसपिरेशन करते जाऊँगी करते जाऊँगी करते जाऊँगी जब तक ये मेरा वार्म एयर क्या नहीं हो जाता, कूल. तो वार्म एयर आया, ट्रांसपिरेशन चालू किया. अभी ये एयर ठंडा होने ही वाला था बट निकल लिया क्योंकि विंड है ना, इट ब्लोज. तो और गर्म एयर आई, वापस से ट्रांसपायर करूंगी. ठंडा होने ही वाला था बट निकल लिया. तो जितना ज्यादा विंड वेलोसिटी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन. दैट मीन्स दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अभी आ जाता है ह्यूमिडिटी, only factor which is inversely proportional. Students, means what? Humidity is atmosphere में कितना moisture है. अगर atmosphere में already moisture है मतलब humidity ज्यादा है तो बाहर पानी already है, तो मैं फालतू का पानी क्यों बाहर भेजूंगी. So जितना ज्यादा humidity उतना कम transpiration. That means they both are inversely proportional to each other. That means कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन घटेगा और अगर ह्यूमिडिटी घटेगा तो मेरा ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा. So ये बहुत इजी है. हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल आस्क एनी 2 or 3 फैक्टर्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखना अवॉइड करेंगे तो उसमें ज्यादा एक्सप्रेशन है. बाकी STW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो CST बात समझ में आ जाना चाहिए. इंटरनल फैक्टर वाटर कंटेंट है. बाहर जितना भी गर्मी होगा अगर प्लांट के पास पानी नहीं है तो फिर वो कैसे बाहर पानी देगा. गिव रीजन स्टूडेंट्स. आई am going to tell you the question. I want you all to chew upon the question, start thinking about it, and you can give the answer where you know it by now in the comment section below. Certain plants wilt during midday and recover at night. थोड़े wilt मतलब मुरझा जाना, droop हो जाना. तो some plants wilt during midday and recover at night. कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो. अगर आंसर नहीं आ रहा तो ट्राई करने में क्या जाता है, मैं करेक्ट करने के लिए तो हूँ ही स्टूडेंट्स. एंड सेकेंड, ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस पेड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. ये दोनों भी बोर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. सो मेक श्योर दैट यू गिव इट अ ट्राई एट लीस्ट. इतना तो बनता है स्टूडेंट्स. So now we are going to talk about adaptation in plants to reduce transpiration. Plant बेचारा बहुत 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 मेहनत करके water absorb करता है from the soil and against the gravity और मेहनत कर कर के किधर तक पहुंचाता है, leaves तक. बाहर फेंकने के लिए क्या नहीं. So plant will try and do anything and everything possible in order to reduce the amount of transpiration. So let's see कि प्लांट में क्या क्या एडेप्टेशन दिख रहे हैं ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए. यहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स LC, फ्रेंड्स तुम्हारे लो क्लास के, फ्रेंड्स लो क्लास, ठीक है. सो F से है फ्यूअर स्टोमेटा. स्टोमेटा ज्यादा कौन सी सरफेस पे होता है स्टूडेंट्स, डॉर्सल की वेंट्रल. Dorsal is the surface which faces the sun. Ventral is the surface which is away from the sun. तो dorsal ऊपर वाला, ventral नीचे वाला. ज्यादा स्टोमेटा किधर है, वेंट्रल पे, ठीक है. तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन कौन से सरफेस से होगा स्टूडेंट्स, वेंट्रल सरफेस से होगा. एंड इफ प्लांट वांट्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा कम कर दो, बिकॉज मेजर अमाउंट ऑफ वाटर लॉस तो स्टोमेटा से ही हो रहा है. बट यहाँ पे अगर मैं स्टोमेटा कम करूंगी तो मेरा एक और चीज कम हो जाएगा. क्या कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस. तो हाँ, इफ यू वांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा कम कर दो बट उससे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा.
R से reduce the exposed area. Now what does this mean? Let's take an example. ये मेरा leaf है, ठीक है? So this is the surface area. ये पूरा surface से ये क्या करेगा? Transpiration. Now what I can do is I'm going to roll the margin. एक देखो पेंसिल शार्पन करते हो तभी निकलता है ऐसे, जैसे वो अपने पेंसिल शार्पन करोगे तभी उसमें से जो निकलता है वैसे एक लीफ आता है पेंसिल उसमें जिसमें लीव्स पूरा रोल्ड होते हैं. ओके, सो इफ यू ओपन इट तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है बट वो रोल हो चुका है. ओके, सो यहाँ पे अगर ये ऐसा रोल हो जाएगा, रोल होके तो इसका एक्सपोज्ड एरिया बहुत कम रहेगा. ये पूरा मार्जिन रोल हो चुका है. सो नाउ द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज वेरी लेस, एंड अगर एक्सपोज्ड एरिया लेस है तो उसको सनलाइट एंड टेम्परेचर उतना कम लगेगा, एंड उतना कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी उतना कम होगा. So reduce the amount of exposed area. Don't reduce the area itself. Area बड़ा ही रहता है. Margin roll कर लो तो exposed area कम हो जाएगा students. और अगर exposed area कम हो जाएगा तो transpiration अपने आप कम होने वाला है. N से है narrow leaves. अगर leaves ही narrow कर दो, surface area कम हो गया ऑटोमेटिकली, एंड स्टोमेटा भी कम हो गया ऑटोमेटिकली. तो नैरो लीव्स मतलब लेस ट्रांसपीरेशन. अभी यहाँ पे हमको एग्जांपल याद रखना है स्टूडेंट्स. सो एग्जांपल ऑफ नैरो लीव्स इज नीरियम. क्या है? नीरियम. ठीक है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये 5 मार्क्स बोर्ड क्वेश्चन आता है. डायग्राम दे देंगे एंड देन द क्वेश्चंस विल फॉलो. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज संकन स्टोमेटा. क्या पढ़ने वाले हैं? संकन स्टोमेटा. मतलब स्टोमेटा सिंक हो गया. कहाँ सिंक हो गया? लेट्स सी. लोअर एपिडर्मिस हम लोग ने ऑलरेडी क्यूटिकल टू क्यूटिकल वाला डायग्राम कर लिया है, तो हम लोग ने लोअर एपिडर्मिस एक लाइन में बनाया था. नाउ इन केस ऑफ नीरियम, अगेन नीरियम नैरो लीव्स भी बताता है, संकन स्टोमेटा भी बताता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लोअर एपिडर्मिस होती है ना वहां पे छोटी छोटी पिट्स बन जाती है. तो लोअर एपिडर्मिस के अंदर मैंने पिट बना दी, लोअर एपिडर्मिस के अंदर पिट बना दी, एंड इसके अंदर मेरे पास है स्टोमाटा, दैट इज माय गड्ढा. सो लोअर एपिडर्मिस, पिट, गड्ढा, स्टोमेटा. तो बिकॉज मेरा स्टोमेटा इज इन द पिट तो इसको सनलाइट एंड टेम्परेचर ऑलरेडी कम लगेगा. अगर कम लगेगा तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, एंड ऊपर से जो भी थोड़े बहुत वाटर निकलता है स्टोमेटा से विल गेट ट्रैप्ड इन द रूट लाइन, इन द हेयर लाइन एक्सटेंशन स्टूडेंट्स. तो यहीं पे इवापोरेट होके पानी आया, यहीं पे फंस जाएगा इतने हेयर लाइन एक्सटेंशन में, एंड देन इट विल बी अब्सॉर्ब्ड बैक. So this is the best adaptation to reduce transpiration. क्या है? संकन स्टोमेटा. किसमें दिखता है? नीरियम में दिखता है. संकन स्टोमेटा क्यों बोला है? Because stomata is present in the pits. ये pits कहाँ पे है? लोअर एपिडर्मिस में. तो अंदर सनलाइट टेम्परेचर कम है, ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम है, और ऊपर से जो थोड़ा बहुत हो जाता है वो भी इधर अटक जाता है, देन वी आर गोइंग टू अब्सॉर्ब इट बैक. तो ट्रांसपिरेशन बहुत 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 कम हो जाता है संकन स्टोमेटा में, एंड इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? नीरियम. लॉस ऑफ लीव्स, लीव्स ही निकाल दो, लीव्स ही निकाल दिया, स्टोमेटा ही चले गया, स्टोमेटा चले गया, कहानी खत्म. यहाँ पे आता है कैक्टाई स्टूडेंट्स. ओके, सो जो कैक्टस है ज़ेरोफाइट है. ज़ेरोफाइट मतलब क्या? डेजर्ट्स में मिलता है. तो इसके पास तो पानी ऑलरेडी कम है, अपना ही गुजारा चल रहा है राम भरोसे, ऊपर से वो क्या ट्रांसपिरेशन करता रहेगा क्या? नहीं. तो उन लोग में लीव्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइन स्टूडेंट्स. सो लीव्स ही गया तो झंझट मारी गई. लॉस ऑफ लीव्स और लीव्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स एग्जांपल है कैक्टाई और कैक्टस, व्हाटएवर यू वांट टू से. एंड लास्ट है क्यूटिकल का. क्या बनाएंगे? थिक. क्यूटिकल वैक्सी लेयर है. क्यूटिकल का काम है टू प्रिवेंट दी वाटर लॉस. तो जितना थिक क्यूटिकल होगा उतना कम पानी बाहर जाएगा, एंड इट इज सीन इन ऑलमोस्ट ऑल एवरग्रीन प्लांट्स. एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है बैनियन, तो हम याद रखेंगे बैनियन. इसमें से बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकेंगे? बोलेंगे गिव एनी टू एडेप्टेशन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रोसेस शोन. कोई भी एक्सपेरिमेंट दे देंगे ट्रांसपिरेशन का, नीचे बोलेंगे कोई भी एडेप्टेशन दो, तो फ्रेंड्स एलसी में से कोई भी दो दे सकते हैं. अलग से नीरियम पे 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा. एक और क्वेश्चन है हाउ डज फॉलोइंग प्लांट्स रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. दे देंगे ए नीरियम, बी कैक्टाई, 3 बैनियन. तो नीरियम में दोनों लिख सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट पहले क्या आना चाहिए? संकन स्टोमेटा नैरो लीव्स, कैक्टाई में लीव्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, एंड बैनियन में क्यूटिकल इज थिक.
तो ये बोर्ड क्वेश्चन इस पे से आ सकते हैं। अडेप्टेशन हो गया एंड फैक्टर्स इसके पहले किया था। Now let's talk about advantages and disadvantages of transpiration. Let's start with the advantages, students. तो सबसे पहला क्या है? It provides cooling effect both for the plant as well as for the surrounding. Cooling effect plant को कैसे मिलेगा? Water droplets will be converted into water vapor. ये जो heat required है, that heat will be taken by the plant itself, from the plant itself. So liquid into gas, जो भी heat चाहिए रहेगा plant में से लेगा वो, इसलिए plant को already cooling effect मिल रहा है and that water is given out into the environment. That means environment को भी cooling effect मिल रहा है. Next is very important, students, ascent of sap. Ascent बोला मतलब upward movement, sap बोला मतलब water plus minerals. So let's talk about that. ये मेरा प्लांट है, रूट्स है, लीव्स, वाटर यहाँ से बाहर चले गया. यहाँ पे कौन सा फोर्स? ये वेपर है. कौन सा फोर्स? सक्शन फोर्स. नीचे का पानी ऊपर. कौन सा फोर्स? सक्शन फोर्स. नीचे का पानी ऊपर. कौन सा फोर्स? सक्शन फोर्स. सो अगर पानी बाहर नहीं जाता तो असेंट ऑफ सैप होता क्या? ये जो पानी नीचे से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता नहीं. दिस suction force which is created, which helps in ascent of sap, is called transpirational pull. Is called transpirational pull. Ascent loss of water by transpiration creates a transpirational pull which helps in ascent of sap, and also you can add one more thing here, and also helps in absorption of more water from the soil, because जब भी यहाँ पे suction आ जाएगा, you have nowhere else to take water from other than the soil, students. So ascent of sap हो रहा है, उसके साथ साथ absorption भी हो रहा है. And तीसरा है distribution of water and minerals in the plant. अगर water ऊपर जाएगा ही नहीं तो कैसे distribution करेंगे, students? So when as and when ascent of sap होते रहेगा, लाइन में वो पार्ट में जितने भी सेल्स होंगे वहां पे मैं वाटर एंड मिनरल्स क्या करूंगी? डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. ये तीन हम लिख सकते हैं एग्जाम में. ना देयर इज 1/4 पॉइंट एंड 5th पॉइंट. बहुत चिंती है, वी नॉट गोइंग टू राइट इट. ठीक है. सो इट हेल्प्स इन अट्रैक्शन ऑफ रेन. ज्योग्राफी का पार्ट है, वी नॉट राइट इट इन बायो. एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर. नाउ दैट इज नॉट ट्रू. Transpiration will not only help in removal of excess water. Why? Let's talk about it in disadvantages. So disadvantages of transpiration. अगर transpiration excessive हुआ, बहुत ज़्यादा पानी बाहर चले गया और उतना पानी absorb नहीं हुआ, when the rate of transpiration is more than the rate of absorption, मतलब पानी बाहर ज़्यादा जा रहा है, पानी अंदर कम आ रहा है. As a result of which what is going to happen, जो मेरे leaves अब तक एकदम turgid and एकदम tight थे, mechanically stiff थे, now they are going to droop or they will wilt, students. So wilting कभी मिलता है? Rate of transpiration exceeds the rate of absorption. Leaves wilt हो जाएंगे. अभी ये जो wilted leaves है इसको मैं recover कर सकती हूँ क्या? हाँ. कैसे? यू आर ओनली सपोज टू वाटर द प्लांट, बट समझो कि अगर मेरा प्लांट आज विल्ट हुआ है, मैं उसको 1 महीने बाद पानी दूंगी तो वो वापस से नॉर्मल स्टेट में आएगा क्या? नहीं. सो विल्टिंग अगर हुआ है एंड मेरे को उसको रिकवर करना है, आई एम सपोज टू वाटर द प्लांट इन द स्टिप्यूलेटेड टाइम. ठीक है. वो थोड़े बहुत 1-2 दिन में अगर आप कर दोगे तो पानी मिलेगा अब्जॉर्प्शन में, तो प्लांट विल रिकवर बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर. एंड अगर नहीं करेंगे, अगर पानी नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू प्लांट डेथ, स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैंने बोला था ये 4th पॉइंट, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर हम नहीं लिखेंगे. क्यों? बिकॉज सिर्फ एक्सेस वाटर ही बाहर नहीं जाता है, जो भी पानी हुआ वो बाहर चले जाता है. अगर सिर्फ एक्सेस वाटर ही बाहर जाता ट्रांसपिरेशन से तो लीव्स कभी विल्ट होते नहीं. सो प्लांट ट्रांसपिरेशन में सिर्फ एक्सेस पानी बाहर नहीं जाता है, जो भी पानी है वो सबका सब बाहर जाता है. इसलिए आई एम नॉट इवन रिटन दैट पॉइंट डाउन, स्टूडेंट्स. ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही हम लिखेंगे.
डिसएडवांटेजेस ट्रांसपिरेशन का ज्यादा नहीं है, बस एक ही है, क्या कि प्लांट थोड़ा सा कभी मर सकता है स्टूडेंट्स। गिव रीजन, बोर्ड क्वेश्चन है अगेन। Why is transpiration called necessary evil? अभी ये आंसर मेरे को 2 पॉइंट में चाहिए। एक पॉइंट why is it necessary, ये यहाँ पे ही आंसर है स्टूडेंट्स, एंड दूसरा पॉइंट why is it evil. You can post the answer where you know it in the comment section below. So now जितना ट्रांसपिरेशन करना था कर लिया. The last part of the chapter transpiration is something called as guttation students. Guttation क्या है? Loss of water. वो तो transpiration भी था मिस. हाँ, but transpiration में loss था in form of water vapor, जबकि guttation में water loss is in form of water droplets students. And ये droplets कहाँ पे दिखते हैं? Along the margin of the leaves. And ये margin of the leaves से droplets निकलते कैसे हैं? Because margins of the leaves में एक special pores है called hydatodes students. Margin of the leaves में एक special pores है called hydatodes. ये hydatodes में से water is given out in form of water droplets and this process is called guttation students. ये कौन से plants में दिखेगा? Shrubs में दिखेगा. Shrubs मतलब जिनका height उतना ज़्यादा नहीं है. Let's take an example. छोटे छोटे plants में ही दिखेगा. तो ये मेरा plant है. This is the leaf. This is second leaf. ठीक है. Now this is the root. Root is constantly absorbing water from the soil. अभी जो इतना ज़्यादा पानी है, जो because इतना ज़्यादा पानी रूट में जा रहा है, रूट में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स. द प्रेशर क्रिएटेड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड रूट प्रेशर. इज कॉल्ड रूट प्रेशर. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव रूट प्रेशर, जो एक्स्ट्रा पानी है वो ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली. नीचे से पानी ऊपर धकेल रहा है, ट्रांसपिरेशनल पूल ऊपर से खींच रहा है, रूट प्रेशर नीचे से ऊपर धक्का मार रहा है. ये जो एक्स्ट्रा पानी है, then it will be given out through the pores called hydatodes which are seen along the margins of the leaves. So guttation किसकी वजह से है? रूट प्रेशर की वजह से है. गटेशन में लॉस ऑफ क्या हो रहा है? वाटर in form of water droplets seen along the margins of the leaves through special pores called hydatodes. ये अपना definition था students. Guttation, loss of water in form of water droplets seen along the margins of the leaves through special pores called hydatodes. Now ये ड्रॉपलेट को ड्रॉपलेट देखने के लिए एनवायरनमेंट कैसा लगेगा स्टूडेंट्स? ह्यूमिड. बिकॉज अगर बाहर एनवायरनमेंट हॉट एंड ड्राई होगा तो यहाँ से जो पानी आएगा ड्रॉपलेट फॉर्म में, बाहर आके फटाक से क्या हो जाएगा? वेपर फॉर्म. तो गटेशन को अगर देखना है, ये जो ड्रॉपलेट बाहर आया उसको ड्रॉपलेट फॉर्म में देखना है, तो फिर मुझे एनवायरनमेंट कैसा लगेगा? ह्यूमिड लगेगा स्टूडेंट्स. एंड एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में 2 दिए हैं, उससे रिलेटेड ही अपने को क्वेश्चंस आएंगे, तो हमको बस याद रखना है बनाना एंड स्ट्रॉबेरी. बनाना एंड स्ट्रॉबेरी. गटेशन का डेफिनेशन हो गया. हाइड्रोथोड्स का लोकेशन एंड फंक्शन. ये चैप्टर में ये चौथा लोकेशन एंड फंक्शन है स्टूडेंट्स. क्यूटिकल, लेंटिसेल्स, स्टोमेटा, हाइड्रोथोड्स. हाइड्रोथोड्स का लोकेशन माइन्यूट ओपनिंग्स सीन अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स एट द टिप ऑफ द वेन्स. अगर यहाँ पे वेन होता, एक मिड वेन होता, मिड रिब, एंड देन ये सारे मेरे क्या हो जाते हैं? तो ये जो हाइड्रोथोड्स है दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द वेन स्टूडेंट्स. एंड इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन गटेशन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर, एंड उसके बाद में 2 डिफरेंस करना है स्टूडेंट. ओके, सो द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर इज ब्लीडिंग स्टूडेंट्स. अगर हमारे बॉडी में कट हो जाता है तो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो ऊज होएगा बाहर. विच बॉडी फ्लूइड डू वी हैव? ब्लड. तो अगर हमारे बॉडी में कट आया तो व्हाट इज गोइंग टू कम आउट इज ब्लड. हमारे केस में दैट इज ब्लीडिंग. अभी प्लांट्स के पास बॉडी फ्लूइड क्या है? सेल सैप. उनके पास ब्लड तो नहीं है. सो प्लांट के केस में ब्लीडिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? सेल सैप. सो व्हाट इज ब्लीडिंग?
दो डिफरेंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पहला ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। बहुत इजी है, अगर ट्रांसपिरेशन आता होगा गटेशन आता होगा तो बस पॉइंट्स लिखते जाने हैं। ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, गटेशन में लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। Transpiration takes place through cuticle, lenticel, stomata, and guttation takes place through hydrathodes. First, second point हो गया। Opening and closing of stomata can be regulated. That cell कर रहा है, जबकि opening and closing of hydrathodes cannot be regulated. Transpiration provides a cooling effect. Guttation में no such effect is seen. Transpiration requires hot conditions and guttation requires humid conditions. Difference वापस से ले लेंगे। Transpiration loss of water in form of water vapor, guttation loss of water in form of water droplets. Transpiration takes place through cuticle, lenticel, stomata. Guttation takes place through hydrathodes. Opening and closing of stomata regulated. Opening and closing of hydrathodes cannot be regulated. Transpiration provides a cooling effect. Guttation में no such effects is seen. Transpiration requires hot climatic conditions and guttation requires humid climatic condition. बहुत बार आता है स्टूडेंट्स ये। अभी ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन का डिफरेंस करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर का पार्ट है, कर लेंगे। ट्रांसपिरेशन में भी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हो रहा है, इवोपरेशन में भी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट कहाँ से हो रहा है वो अलग है। Transpiration it takes place through aerial parts of the plant, जबकि evaporation takes place to the surface of water body. आज अगर फ्लोर पे मैं थोड़ा सा पानी अभी डाल दूँ, ठीक है, एंड फिर मैं 12 आवर्स के बाद 24 आवर्स के बाद आके देखूंगी तो मुझे उतना का उतना पानी मिलने वाला नहीं है। क्यों? कौन चुरा के जाएगा क्या? नहीं, some amount will be given out by evaporation. तो evaporation takes place through surface of water bodies. Transpiration takes place through the aerial parts of the plant. Transpiration because living organism में हो रहा है, it is a slow process, जबकि evaporation is a fast process. Transpiration is a physiological process. Physiological मतलब takes place in living organism and evaporation is a physical process मतलब living entity is not required. अपना chapter transpiration खत्म हो गया स्टूडेंट्स। आप I would suggest to solve last 10 years paper, last 10 years questions from this particular chapter, and in case if you have any doubts anytime, I am always here happy to help. Post it in the comment section below. If this video was useful, don't forget to like, share and subscribe. Till then, stop wishing and start doing, you guys.